करता हूँ आप लोग खैर ऑफिस से होंगे। आज हम बात करने चाह रहे हैं कि आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो कैसी होनी चाहिए, क्योंकि जो आपकी इंटरव्यू के अंदर जो बॉडी लैंग्वेज है वो आपको किसी भी इंटरव्यू के अंदर सक्सेसफुल कर सकती है। आज हमने वो तमाम स्टेप्स कवर करने हैं कि कैसे आपने अपने इंटरव्यू वाले रूम में एंटर होना है, कैसे आपने चेयर पे बैठना है, किस तरीके से आपने इंटरव्यू देना है, आपके वर्बल एक्सप्रेशन कैसे होने चाहिए, आपके नॉन वर्बल एक्सप्रेशंस कैसे होने चाहिए। तो हम इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे, क्योंकि ये जो आपके नॉन वर्बल एक्सप्रेशंस हैं और जो आपकी इंटरव्यू के अंदर बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और यही बॉडी लैंग्वेज आपको किसी भी जॉब के लिए सिलेक्ट करवा सकती है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमने रूम में एंटर कैसे होना है। फॉर एग्जांपल ये हमारा इंटरव्यू जो हम देने जा रहे हैं ये रूम है, ठीक है। दो बातें हो सकती हैं, या तो कोई अटेंडेंट आपको साथ लेके जाएगा, या क्या होगा कि आप खुद नॉक करेंगे और आप एंटर होंगे। नॉक आपने किस साइड से करना है, बिल्कुल अपनी नाक के सीध से ऐसे 2 दफ़ा नॉक करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम रूम के अंदर ऐसे एंटर होंगे। इसके साथ दूसरा क्या करना है जी, फाइल है डॉक्यूमेंट्स की, आपने फाइल इसको अपने लेफ्ट हैंड में रखना है। आपका ये वाला हैंड इजी होना चाहिए, ठीक है। अगर आप फीमेल्स हैं तो फीमेल्स ऐसे भी रख सकती हैं, ये इसको आप ऐसे भी रख सकते हैं फाइल को। उसके बाद क्या है कि अब मैं इंटरव्यू हूँ, सामने मेरे इंटरव्यूअर बैठे हैं, अब मैं रूम के अंदर एंटर हो गया। अब मैंने चल के कैसे जाना है चेयर तक, मैंने ऐसे नहीं जाना उनकी आंखों में देखते हुए, इससे क्या होगा, रिस्पेक्ट खराब होगी, ठीक है। जो इंटरव्यू ले रहे हैं, जो पैनल है वो मोस्ट रिस्पेक्टफुल लोग सामने बैठे हैं, मैंने उनको क्या करना है, मैंने उनको रिस्पेक्ट देनी है। अब मैं कैसे मूव करूंगा, ये फाइल मेरे हाथ के अंदर है, मैं ऐसे चलूंगा, अपनी चेयर के पास आके इनके साथ आई कांटेक्ट करूंगा, अस्सलाम वालेकुम सर, अस्सलाम वालेकुम मैम, ठीक है। अब अगर आपके पास अगर सिर्फ मेल्स बैठे हैं तो आपने क्या करना है, आपने कहना है अस्सलाम वालेकुम सर। कोई मैम बैठी हैं तो अस्सलाम वालेकुम सर, अस्सलाम वालेकुम मैम। उसके बाद आपने ये देखना है कि अब टाइम क्या है, ठीक है। गुड मॉर्निंग है, अगर 8 से 12 बजे तक का सुबह का टाइम है, गुड मॉर्निंग सर, ठीक है। देन 12 से 4 बजे तक गुड आफ्टरनून सर। अगर उसके बाद का टाइम है तो गुड इवनिंग सर, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इन्होंने आपको कहना है कि प्लीज सिट डाउन, या ऐसे होगा अगर इनमें से आपसे कोई हैंड शेक करे तब आपने हैंड शेक करना है। ये हाथ हमने जो अपना एक इजी रखा हुआ है, किसके लिए रखा हुआ है, हैंड शेक के लिए। मगर जब आपका जो इंटरव्यू पैनल बैठा है ये अगर आपसे हैंड शेक के लिए आगे हाथ करेगा तभी आपने इनसे हैंड शेक करना है। उसके बाद अब आपने चेयर पे कैसे बैठना है, चेयर फॉर एग्जाम्पल जी आपकी चेयर लगी हुई है, आपने इस पर बैठना है। अब ये नहीं, ऐसे नहीं शुरू कर देना, ठीक है, सारा सत्यानाश हो जाएगा आपके। अब आपने चेयर को पीछे कैसे करना है, इसे सेंटर से पकड़ना है, ठीक है। इसको हम ऐसे करके पीछे करेंगे, ठीक है। अब ज्यादा इसको ज्यादा पीछे भी नहीं कर लेना, समझ आ रही है। बाजू का इस जगह कोई सोफा पड़ा होता है वो अब ना हिले, ऐसे दोनों हाथों से नहीं लग जाना सोफा लाने, पॉइंट क्लियर। तो हम क्या करेंगे, चेयर को ऐसे प्यार से पीछे करेंगे और इसके ऊपर फिर हम ऐसे आके बैठ जाएंगे। बेटे अब आप इधर आके आपने रुकना है, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स की फाइल है, ठीक है। इसमें हमारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, इसको हमने ऐसे नहीं टेबल नहीं भर देनी, क्योंकि बाज़ औक़ात इंटरव्यू के अंदर क्या होता है, आपको चीज़ें सर्व की जाती हैं, इंटरव्यू के दौरान आपको कॉफ़ी सर्व की जाती है, चाय सर्व की जाती है, कुछ स्वीट्स दी जाती हैं, तब आप इसको मेज़ को आपने नहीं भरना, बल्कि इसको फाइल को आपने इधर ऐसे रख लेना। अब इंटरव्यू वाली चेयर पर बैठना कैसे, अब ये नहीं कि मैं ऐसे लेट जाऊँ, ऐसे हो कि नहीं बैठना, या ऐसे टांगों पर टांगे रख लूँ, ऐसे भी नहीं करना। हम लोगों ने क्या करना, अटेंटिव होकर बैठना है, और जिस पोस्चर में आपने इस चेयर पे बैठना है और पूरे इंटरव्यू में वैसे आपने बैठना है, समझ आ रही। मिसाल के तौर पे मैं ऐसे करके बैठा हूँ, ये फाइल जो है ये मेरी नीज के ऊपर है, ठीक है। तो अब पहला क्वेश्चन क्या होगा, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ठीक है। अब इंट्रोड्यूस योरसेल्फ जो मैं दूंगा उसमें मैंने अपनी फैमिली के बारे में ज्यादा नहीं बताना। फैमिली के बारे में तो मुझे पता है, वो मेरा कोई और क्वेश्चन आ सकता है फैमिली के रिलेटेड, उस पर तो मैं जितना मर्जी बोल सकता हूं। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ में आपने अपना इंट्रोडक्शन के अंदर अपनी स्ट्रेंथ्स बतानी है, अपनी एबिलिटीज बतानी है जो अल्लाह ने आपको दी है, ताकि ये जो इंटरव्यूअर्स हैं इनको पता चले कि आपके अंदर पोटेंशियल है। बेसिकली इंटरव्यू है क्या, इंटरव्यू के अंदर आप अपने आप को सेल आउट करते हैं।
जो बंदा जितना अच्छा सेल आउट करेगा वही सिलेक्ट होगा। इंटरव्यू के अंदर बंदा अपने आप को सेल करने आता है, वो बताता है जी मेरे अंदर ये वर्ड्स हैं, मेरे अंदर ये स्ट्रेंथ्स हैं, मेरे अंदर ये एबिलिटीज हैं। पॉइंट क्लियर है? अच्छा, अब इंट्रोड्यूस योरसेल्फ चल रहा है। अगर ये मुझे स्टॉप कर देते हैं और मुझे बड़ा इंट्रोडक्शन अपना बहुत अच्छा प्रिपेयर है, जहां मुझे ये मेरा इंटरव्यू पैनल मुझे इंटरप्ट करेगा, मैंने वहीं क्या करना है, वहीं ब्रेक लगा देनी है। जो बातें मैं बताना चाहता हूं वो इंटरव्यू में बाद में भी बता सकता हूं, बाद में भी आपके पास चांसेस आएंगे कि जो बातें अब मैं करना चाह रहा हूं मैं बाद में भी कर सकता हूं। उसके बाद फॉर एग्जांपल मुझसे जो ये चेयरमैन हमारे सेंटर में ये क्वेश्चन करते हैं, मिस्टर नबील व्हाट इज योर 5 ईयर प्लान। ठीक है, अब मैंने क्या करना, ये नहीं ऐसे नहीं शुरू कर देना, ये भी कर देना व्हाट इज योर माय 5 ईयर प्लान, ऐसे नहीं करना। ये कहेंगे व्हाट इज योर 5 ईयर प्लान। जब ये क्वेश्चन कर रहे हैं मैंने नोटिंग करनी है। Thank you, sir. Sir, my 5-year plan is that after 5 years in that organization, I will be at the post of regional manager by my hard work and by initiation of new policies in that company and by increasing the revenue and other fund generation facilities of that institute. ठीक है, इस तरह क्वेश्चन। अब फॉर एग्जांपल मुझसे चेयरमैन क्वेश्चन करता है, अब मैंने ये नहीं, मिसाल के तौर पे चेयरमैन मुझे कहता है कि व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी, तो मैं इनको बताता हूँ कि द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी आर कल्चरल प्रैक्टिसेस, हाई यील्डिंग वैरायटीज। अब मैंने सिर्फ चेयरमैन को नहीं फोकस करना, मैंने जो पूरा पैनल है उनको भी देख के बताना है। ठीक है, दैट इज प्राइमरी टिलेज, सेकेंडरी टिलेज, टर्शियरी टिलेज। इससे क्या इंपैक्ट आएगा कि पता चलेगा यार इस बंदे में कॉन्फिडेंस है, इस बंदे में कॉन्फिडेंस है, ये आई कांटेक्ट मेंटेन कर रहा है, इसकी अपने सब्जेक्ट पे कमांड है, ये बंदा आंखें नहीं चुरा रहा। पॉइंट क्लियर है? अब हर इंटरव्यू के अंदर आपसे पूछा जाएगा मिस्टर नबील व्हाट आर योर वीकनेसेस। अपनी वीकनेस को भी बताते हुए बड़ा सोच समझ के अपनी वीकनेस बतानी है। हर इंटरव्यू में क्वेश्चन किया जाता है, आपने क्या कहना है, आपकी वीकनेस क्या। ये नहीं कहना सर मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है, ठीक है सर मेरे अंदर पंक्चुअलिटी नहीं है, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकता, मैं अर्ली बेड राइजर हूं ही नहीं। ये तो आपकी बहुत ऐसी वीकनेसेस हैं जो आपको इस इंटरव्यू से बाहर कर सकती हैं, इस जॉब से बाहर कर सकती हैं। आपकी वीकनेसेस बेसिकली आपने बताना कि सर जो मेरी वीकनेसेस हैं वो मेरी स्ट्रेंथ्स हैं और मैं इनको इंप्रूव करके अपनी स्ट्रेंथ बनाऊंगा अपनी वीकनेस को। अब आपने वीकनेसेस कैसी बतानी है, आपकी जो वीकनेसेस होंगी वो कैसी होंगी, सर मेरी फॉर एग्जांपल सर मेरी इंग्लिश ग्रामर कुछ वीक है, मैं उसको इंप्रूव कर रहा हूँ। ठीक है सर मेरी जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है उसके अंदर थोड़ा सा है, हमने ऐसी वीकनेस बतानी जिसको हम इंप्रूव कर सके और इंप्रूव कर। बेसिकली हर इंटरव्यू का एक पार्ट होता है स्वॉट, यानी कि उसके अंदर आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी वीकनेसेस क्या हैं, ये तमाम चीजें उसके अंदर आती हैं। आपसे स्ट्रेंथ्स पूछी जाएंगी, पंक्चुअलिटी आपकी स्ट्रेंथ है, हार्डवर्क आपकी स्ट्रेंथ है, मल्टीटास्किंग आपकी स्ट्रेंथ है। ठीक है, आपने अपनी स्ट्रेंथ्स बतानी है। इसके अलावा क्या होगा, बाज़ औक़ात क्या होता है कि आपको इंटरव्यू के अंदर आपका कॉफ़ी का कप आ गया, ठीक है, आपके पास कोई बिस्किट्स आ गए हैं, आपके पास कोई स्वीट्स आ गई हैं, ठीक है, वो कहेंगे आप नहीं खाना चाह रहे, मगर आपका जो इंटरव्यू पैनल है वो आपको कह रहा है जी आप लें प्लीज़ मिस्टर मील प्लीज़ टेक सम स्वीट समथिंग। अब मैंने क्या किया, मैंने कोई स्वीट ली, मुंह में डाली, मैं चबा रहा हूँ, अभी मैंने मुंह में डाली है, कुछ क्वेश्चन आ गया, अब मैंने क्या करना है, मैंने फौरन जवाब नहीं देना। समझ आ रही? फॉर एग्जांपल मुझसे कहते हैं कि क्वेश्चन आ गया कि व्हाट डू यू मीन बाय राउंड ऑफ रेडी वैराइटीज, मैं खा रहा हूं राउंड ऑफ, ऐसे नहीं करना, इससे आपका इमेज खराब होगा यार। आपने क्या करना है, आपने कहना सर प्लीज गिव मी 2 सेकेंड्स, आई विल फिनिश देन आई विल स्टार्ट। उसको फटाफट चबा लेना है, उसके बाद आपने स्टार्ट करना है। कोशिश करनी है ऐसी कुछ चबाने वाली चीज़, अगर वो बहुत ज़्यादा आपको इंसिस्ट करें, इन्फोर्स करें, तब आपने उसको लेना है, क्योंकि इससे थोड़ा सा आपका जो बॉडी लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ सकता है। अब कॉफ़ी का कप है, ठीक है, उसको बड़े प्यार से, शोर ना आए, उसको उठाना है, उसकी सिप लेनी है, फिर उसको वापस रखना है। पॉइंट समझ आ रहे हैं? अच्छा, इसके बाद क्या होगा, मिसाल के तौर पे इंटरव्यू के पैनल में से कोई भी आपसे पूछ लेता है आज मौसम कैसा है। अब ये नहीं कहना सर मौसम के तो बहुत बुरे हालात हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो गई है, ओजोन लेयर फट गई है, ये हो गया, वो हो गया, हमारी क्लाइमेट चेंज का क्रॉप से बहुत इफेक्ट आ रहा है। अब भाई
आपसे जो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, क्यों पूछा जा रहा है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि थोड़ा सा आपको इंटरव्यू के अंदर आपसे को थोड़ा अच्छा माहौल क्रिएट करने के लिए, ठीक, गुडविल गेस्चर के लिए। आप कहेंगे सर आज जो मौसम था बड़ा सनी डे था, या आज थोड़ा सा क्लाउडी सा वेदर था, तो ये इस तरह का ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है कि आपको थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाने के लिए आपसे इंटरव्यू के अंदर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। या मिसाल के तौर पे ये पूछा जाता है कि आपका सफ़र कैसा था। अब ये नहीं कहना, अब ये मुझसे क्वेश्चन करते हैं, हाँ जी आज आपका सफ़र कैसा रहा सुबह का, फिर ठीक था, ऐसे नहीं कहना। सर मेरा सफ़र माशाल्लाह बहुत अच्छा था, मैं बाई ट्रेन इधर आया हूँ और 4 घंटे में पहुँच गया हूँ, ऐसे करके कोई क्वेश्चन करें, ठीक है। कोई क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं आता, आपने गलत आंसर नहीं देना। क्यों? जब आप गलत आंसर देंगे, उसी गलत आंसर से अगला क्वेश्चन शुरू होगा, उसी गलत आंसर से अगला क्वेश्चन शुरू होगा, और आपके कितने ही क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। जो आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, सॉरी सर, पॉइंट क्लियर? अच्छा, इसके बाद क्या है कि आपने कोई अच्छा सा चुटकुला भी सोच के जाना है। समझ आ रही है? आपने कोई अच्छा सा चुटकुला भी सोच के जाना है। वो चुटकुला कैसा हो सकता है? कोई अच्छा सा लतीफ़ा, मगर इन पॉजिटिव सेंस। बाज़ बात इंटरव्यू के एंड में आपसे कहते हैं यार कोई छोटा सा कोई चुटकुले सुना दें, समझ आ रही है? तो वो पॉजिटिव सेंस के अंदर हो आपका। अच्छा, इसके अलावा यानी कि इंटरव्यू के अंदर अब आपके ज़हन में क्वेश्चन आएगा, सर ये डॉक्यूमेंट्स कैसे चेक होंगे, जो ये हम फाइल अपने साथ लेके हैं, ये चेक कब होंगे? बेटे जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के आप इंटरव्यू देते हैं, आप पब्लिक सर्विस कमीशन का इंटरव्यू देंगे, आप और जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप अपेयर होंगे जॉब्स के लिए, उधर क्या होगा, ये जो आपकी फाइल हैं, जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, ये इंटरव्यू वाले रूम से पहले आपके चेक हो जाते हैं। मगर जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उधर क्या होता है कि उधर बाज़ औक़ात ये होता है कि आप जब इंटरव्यूअर्स रूम के अंदर ही आपके डॉक्यूमेंट चेक करने, अब ये नहीं कि ये लो जी, ऐसे नहीं रखना, ठीक है। तो इसे प्रॉपर वे से, सर ये मेरे डॉक्यूमेंट्स, अगर आप प्राइवेट में जा रहे हैं तो ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं सर, वो फिर इसको देखेंगे, आपकी सीवीज़ को देखेंगे। पॉइंट क्लियर है? अच्छा, अब बाज़ औक़ात ये होता है कि जो आपका जो इंटरव्यू है उसके अंदर आपने पूरे इंटरव्यू में क्या करना है, अपना आई कांटेक्ट को फोकस करना है। समझ आ रही है? अच्छा, अब इंटरव्यू आपका चल रहा है, अब आप एंड की तरफ आ रहे हैं, इंटरव्यू आपका यानी कि क्वेश्चंस वगैरह हो गए, अब आप एंड कर रहे हैं। अब एंड कैसे होगा? ऐसे उठ के नहीं भाग पड़ना, ठीक है। वो आखिरी सवाल करेंगे या आपको कहेंगे कि आप कोई थोड़ा सा कोई चुटकुला सुनाए, कुछ सुनाए, उसके बाद जब आप सुनाने के बाद थैंक यू सर, थैंक यू मैम, ठीक है, इसके बाद आपने उठना है, ठीक है। ऐसे नहीं होगा, ओके मिस्टर नबील, ये पैनल मुझे कहेगा ओके मिस्टर नबील यू मे गो नाउ, मैं उठा तो भाग पाऊँ, मैं उठूँ और भाग जाऊँ, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। ये कहेंगे ओके मिस्टर नबील गुड लक, नाउ यू मे गो नाउ, ओके थैंक यू सर, थैंक यू मैम। उसके बाद मैंने क्या करना है, बिल्कुल ऐसे प्यार से उठना है, ये डॉक्यूमेंट वाली फाइल अपनी लेनी है। उसके बाद ऐसे नहीं भाग जाना, ऐसे नहीं दौड़ जाना, क्या करना है, प्रॉपर वे से चेयर को ऐसे करना है, और उसके बाद फिर हमने ऐसे मूव कर जाना है। अच्छा व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो ये हमारा सेशन था जो आज का, कि यानी कि कैसे हम अपनी बॉडी लैंग्वेज को इम्प्रूव करके हम अपने इंटरव्यू को विन कर सकते हैं और उस इंटरव्यू में सक्सेसफुल कैंडिडेट के तौर पे सामने आ सकते हैं। सिंपल सी चीज़ें हैं। आपका जो कंटेंट है, आपका जो नॉलेज है, वो बहुत कम पे करता है। आपके नॉन वर्बल एक्सप्रेशंस इंटरव्यू के अंदर, ये डिफरेंट जो आपके गेस्चर्स के बारे में जो आज हमने डिस्कस किया, ये बहुत ज़्यादा पे करते हैं। ये किसी भी जॉब के लिए आपको सिलेक्ट करवा सकते हैं। तो इन चीज़ों का आपने खूब ख्याल रखना है। मेरी तरफ से आप सबको अल्लाह हाफ़िज़।